गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सोनू तिवारी आप लोग का टारगेट सोनू यूट्यूब फैमिली में स्वागत करता हूं। तो चलिए मैं आज क्लास लेने आया हूं जो बिहार में प्रधानाचार्य की वैकेंसी आई है, जिसका एग्जाम 22 दिसंबर को निर्धारित है। उसी का मैं सिलेबस डिस्कशन करूंगा आज और आप सभी को बताऊंगा कि किस तरीके से तैयारी किया जाए, किस स्टेज से तैयारी किया जाए कि आज से भी यदि पढ़ा जाए, अगर आज के पहले नहीं पढ़ा गया हो और आज से ही पढ़ा जाए तो किस तरीके से बाकी बचे हुए लगभग 50 दिनों में आप अपने सिलेबस को क्लियर कर लें और एग्जाम को क्रैक कर जाएं। ठीक है, देखिए क्या होता है। जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए 6 महीना पहले से तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम का डेट तो ऐसे ही आपको पता है कि बहुत बार एग्जाम का डेट और कैंसिल हुआ, लेकिन इस बार डेट कैंसिल नहीं होगा। कई सारे यूट्यूब चैनल पर बताया जा रहा है कि डेट में भी एक्सटेंड कर लिया जाए जो नगर पालिका का इलेक्शन हो। तो देखिए ये सब भ्रम अपने दिमाग में मत लाइएगा जिसकी वजह से आपका जो प्रिपरेशन है वो बाधित हो जाए। मान लीजिए कि 10 दिन अगर एक्सटेंड भी कर दे, बीपीएससी अब एक्सटेंड करने वाली नहीं है, अगर एक्सटेंड भी कर दे तो आपकी तैयारी रहेगी तो कहाँ खराब हो जाएगा, नहीं तैयारी रहेगी एग्जाम हो जाता तो आप कहाँ जाएंगे। और ध्यान रखिए कि अगर आप योग्य हैं, प्रिंसिपल बनने लायक हैं, प्रधानाचार्य बनने लायक हैं और आप तैयारी अच्छी नहीं करके किसी ऐसे व्यक्ति को उस पद पर बिठा दें जो उस पद की योग्यता धारण नहीं करता हो, स्कूल अगर बर्बाद हो रहा है, देश का भविष्य बच्चे होते हैं, बच्चे अगर बर्बाद हो रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आपकी होगी कि आपने सही समय पे सही स्ट्रेटजी से तैयारी नहीं की। आप योग्य हैं, आप तैयारी कीजिए। चलिए मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप जीएस का पार्ट उसमें कवर करेंगे। आपका जो पेपर होगा, जो आपका पेपर होगा वो 150 मार्क्स का होगा, 150 मार्क्स का होगा। इसमें दो पार्ट होंगे आपके। फर्स्ट पार्ट में जीएस पूछेगा, सेकेंड पार्ट में डीएलएड से रिलेटेड पूछेगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन तो आप टीचर हैं, चूंकि इसमें योग्यता ही मांगा है कि जो 8 साल के मतलब जिसके पास एक्सपीरियंस हो वही फॉर्म भरेगा, तो आप टीचर बनने की एलिजिबिलिटी जो है, योग्यता जो है वो आप रखते हैं प्रिंसिपल बनने की, और डीएलएड के बारे में जानकारी होगी ये हमको उम्मीद है। हमको मेन फोकस करना है जीएस पे। इसका रीजन ये है ना कि टीचर लोग थोड़ा सा इससे दूर चले गए हैं, पढ़ाते वक्त अपना सिलेबस कंप्लीट कर, जिससे किसको मैथ मिल गया 6 से 8 में वो मैथ पढ़ा रहा है, किसी को हिंदी मिल गया वो हिंदी पढ़ा रहा है। तो 8 साल पहले से जो टीचर ज्वाइन किया हुआ है वो एक सब्जेक्ट को पढ़ाते पढ़ाते जीएस से थोड़ा सा उसको मतलब ध्यान भटक गया है। ठीक है, उसी को हम रिवाइज करा देंगे। वैसे आप टीचर हैं, आप अनुभवी हैं, केवल हम आपको सलाह दे सकते हैं, गाइड तो कहेंगे नहीं कि हम गाइडर हैं और टीचर हैं, आपके लिए तो टीचर रहेंगे नहीं और मैं स्टूडेंट ही रहूंगा, लेकिन आपको एक सलाह दे सकता हूं कि किस तरीके से आप अगर तैयारी करेंगे, किस स्टेज से तैयारी करेंगे तो आप इस एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे। रीजन ये है कि मैं बीपीएससी का प्रिपरेशन कराता हूं एग्जाम का, और कई बार बीपीएससी का मेंस लिखा हूं, इंटरव्यू दे चुका हूं, तो इसमें हमारा एक छोटा सा सहयोग आपके एग्जाम क्रैक करने में हो सकता है। ठीक है, आइए अब ये जो जीएस है इसके पार्ट को देखते हैं, ये किस पार्ट तक ये क्वेश्चन पूछेगा, कहां से क्वेश्चन पूछेगा। इसको इरेज करते हैं हम। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। तो जो जीएस का पोर्शन होगा, जो हमारा जीएस का पोर्शन होगा, जीएस का, इसमें जो आपका सिलेबस दिया गया, देखिए सबसे पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करने का मेन तरीका होता है कि आप अपने सिलेबस को निकालिए, प्रिंट आउट कराइए और जहां आप स्टडी कर रहे हैं वहां पे चिपका दीजिए। सामने दिखना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। दो चीज होना चाहिए आपके पास, एक सिलेबस, दूसरा आपका एग्जाम का डेट। एक सिलेबस, दूसरा एग्जाम का डेट। इस सिलेबस को देखते रहिए और अपनी तैयारी को आंकते रहिए कि आप कहां तक हैं। तो आप हमारे साथ पहले सिलेबस देखिए, इसको नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन करके जहां आपका स्टडी सेंटर है, जहां पे पढ़ाई करते हैं, अध्ययन कर रहे हैं, वहां पे चिपका दीजिएगा। ठीक है, तो ये जो मैं सिलेबस बताने जा रहा हूं आप लोगों को, ये सिलेबस मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं, बीपीएससी ने अपने वेबसाइट पे आपका जो फॉर्म निकाला था तो उस पर दिया था, उसी के बेस पे आपको मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले जो है वो है एलिमेंट्री मैथ्स। एलिमेंट्री मैथ का मतलब हो गया कि प्रारंभिक गणित। प्रारंभिक, हिंदी पे थोड़ा सा कम ध्यान दीजिएगा, हमारे आप लोग अच्छा जानते होंगे, हमको पता है, प्रारंभिक गणित। ठीक है, ये जो प्रारंभिक गणित है वो आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 20 मार्क्स का प्रारंभिक गणित रहेगा, प्लस रीजनिंग में रहेगा, थोड़ा सा तर्क शक्ति, रीजनिंग। ठीक है, प्रारंभिक गणित और रीजनिंग मिलाकर 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। सेकेंड जो आपका है वो है आपका सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन रहेगा, समान विज्ञान से क्वेश्चन रहेगा। कितना क्वेश्चन रहेगा? 15 क्वेश्चन रहेंगे, 15 अंक के क्वेश्चन रहेंगे,
15 अंक के क्वेश्चन रहेंगे। अब ये सामान्य विज्ञान में जो होता है, कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा? तो सर सामान्य विज्ञान में आपका फिजिक्स से पूछेगा, केमिस्ट्री से पूछेगा और आपका बायो से पूछेगा, बायोलॉजी से। ठीक है, अब इसका सिलेबस एकदम सिंपल है। इसमें कह रहा है ना कि जो आपका साइंस है वो क्लास 8 तक आप पढ़ लीजिए। कहाँ तक पढ़ लीजिए? क्लास 8 तक आप पढ़ लीजिए। जो साइंस आपका है वो कहाँ तक पढ़ लीजिए आप? क्लास 8 तक का साइंस आप कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आपको ज़्यादा इधर उधर देखने की जरूरत नहीं होगी। आप सोच रहे होंगे जब क्लास 8 तक ही पढ़ना है तो हमारी क्या जरूरत है, मतलब मैं आपको गाइड कर रहा हूं तो हमारी क्या जरूरत होगी? देखिए, आप अलग अलग बुक उठाएंगे, अलग 6 से पढ़ेंगे, 7 के पढ़ेंगे, 8 पढ़ेंगे, 5 पढ़ेंगे, 4 पढ़ेंगे, और मैं क्या करूंगा कि उसको सारे को एक प्लेटफॉर्म पर लाके कंपाइल करके आपको बस दे दूंगा और आपको ये बताऊंगा कि इस टॉपिक से कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है और आपका कैसा क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, हमारा बस इतना ही योगदान रहेगा कि सारे सिलेबस को एक जगह पे कंपाइल करेंगे, टॉपिक बनाएंगे, टॉपिक बना के आपको समझाएंगे, प्लस उस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको डिस्कशन करवा देंगे। अगर आप चाहें तो आप खुद पढ़ सकते हैं। ठीक है, बस हमारा थोड़ा सा सहयोग रहेगा आपके लिए। तो ये क्लास 8 तक का सिलेबस दिया गया है। ठीक है, अब फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया। इसमें मेन फोकस जो रहेगा हम लोग का बायो पे रहेगा, इसलिए कि अगर 15 अंक का रहा है ना तो 10 क्वेश्चन जो रहेगा वो बायो से ही रहेगा। 10 क्वेश्चन बायो से। अब 10 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन मान के चलिएगा, 8 क्वेश्चन वो बॉडी से रिलेटेड होगा, हमारी बॉडी से, डिजीज से, विटामिन से, मिनरल से। क्यों? इसलिए कि कोई बीमारी होती है, जैसे कोरोना आया था तो इम्यून सिस्टम क्या होता है, लंग्स पे इफेक्ट कर रहा है, लंग्स हमारा क्या वर्क करता है, किडनी हमारी क्या वर्क करती है, स्टमक हमारा कैसे वर्क करता है, कौन कौन से हार्मोन हमारे बॉडी में होते हैं, इन सब से क्वेश्चन आपका पूछेगा। ठीक है, तो ये हमारे साइंस का सिलेबस रहा। लेकिन आपके ये मैं बता रहा हूं, आपके भी उसमें लिखा है कि सामान्य विज्ञान कहां तक? अप टू 8th क्लास तक, 15 मार्क्स का हो गया। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि आपका दे रहा है करंट अफेयर। करंट अफेयर आप सभी लोग इससे परिचित होंगे। जैसे ही इसका नाम आता है एक अलग सा डर पैदा हो जाता है। रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है, समझ में नहीं आता है कि सर करंट अफेयर लिमिटेड तो है नहीं, डेली कम से कम सैकड़ों करंट अफेयर तैयार हो रहे हैं, तो मैं कहां से कितना तैयार करूंगा? तो इसमें एक क्लू दे दिया है उसने कि नेशनल, आप राष्ट्रीय तैयार करो, इंटरनेशनल छोड़ दो। आप कहोगे सर हमको राष्ट्रीय पढ़ना है, इंटरनेशनल नहीं पढ़ना है। वही मान लीजिए कि कोई सबमिट हुआ और उस सबमिट में प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी पार्टिसिपेट किए, तो क्या पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता? तो देखिए वो पूछ सकता है, वो नेशनल में काउंट होगा। ठीक है, आप इसका टेंशन मत लीजिएगा, ये टोटल जिम्मेदारी हमारी रहेगी करंट अफेयर कंप्लीट कराने का। आपका करंट अफेयर टोटल कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। पहले मैं सिलेबस समझा देता हूं, उसके बाद से बताऊंगा किस तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूं, किस तरीके से आपका हेल्प करने वाला हूं और किस तरीके से आप लोग तैयारी करेंगे तो क्रैक करेंगे। ठीक है, ये करंट अफेयर, ये कितना क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन। कितना रहेगा? 10 क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट आपका दे रहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। कहां से? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है? तो ये 10 क्वेश्चन पूछ रहा है। 10 क्वेश्चन पूछ रहा है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से कितना क्वेश्चन है? तो 10 क्वेश्चन है। और ये 10 क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में ये कह रहा है ना कि ये हम आपसे पूछेंगे फ्रॉम 1857। आपका कंसेप्ट कहां से होना चाहिए क्लियर? 1857 टू कहां तक? ये होना चाहिए 1947। जैसे देखिए हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं ना, तो एक होता है एंशिएंट हिस्ट्री, एक होता है मेडावल हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, एक होता है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री को प्री मॉडर्न हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री में तोड़ा जाता है। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री पूछ रहा है, प्री मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पूछ रहा है। प्री मॉडर्न हिस्ट्री जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है 1857 तक होता है और उसके बाद से मॉडर्न हिस्ट्री होता है। तो आपसे केवल और केवल क्या पूछ रहा है? मॉडर्न हिस्ट्री पूछ रहा है। क्लियर है? तो यहां हम लोग देखेंगे 1857 से हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, यहां से 10 क्वेश्चन पूछ रहा है आपका। उसके बाद पूछ रहा है भूगोल से क्वेश्चन। कहां से? भूगोल से, ज्योग्राफी से, भूगोल। इससे कितना क्वेश्चन पूछ रहा है? इससे भी 10 क्वेश्चन पूछ रहा है। और ये टोटल रहेगा आपका भारतीय भूगोल। इसमें देखिए एक क्लू आपको दिया है कि हम भूगोल कहां से पूछेंगे, तो भूगोल पूछेंगे क्लास 10th लेवल का। 10th लेवल का भूगोल पूछेंगे। मतलब सर केवल क्लास 10th का भूगोल पढ़ लेंगे तो हो जाएगा? नहीं, क्लास 10th तक बोल रहा है, मतलब आपको 6 to 10 तक आपको भूगोल पढ़ना होगा।
पढ़ना होगा, आप टेंशन ना लीजिए, पढ़ना नहीं है आपको, मैं हूं आपके साथ, मैं आपको पढ़ाऊंगा, बताऊंगा कि 6 to 8 10 तक मैं भूगोल में कौन कौन चैप्टर दिया है उसको एक साथ पढ़ाऊंगा। देखिए क्या होता है, आप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन होगा क्या, मान लीजिए क्लाइमेट है, मानसून है, तो मानसून का डिफिनेशन बताएगा 6 में, 7th में डिफिनेशन बताएगा, उसका कुछ फिगर दे देगा, 8 में डिफिनेशन बताएगा और उसके कुछ क्राइटेरिया बता देगा, किस मंथ में मानसून आता है, मानसून क्यों आता है, मानसून और मौसम में क्या मतलब डिफरेंट होता है, ये सब बताएगा। 9th में जाओगे तो उसका मैकेनिज्म बताएगा, मतलब किस तरीके से मानसून बनता है। 10th में जाओगे तो पूरे पृथ्वी के चक्रण के सहित आपको ग्लोब के तहत बताएगा कि मानसून से वर्षा कैसे होती है। मैं क्या करूंगा, एक ही वीडियो में मैकेनिज्म, डिफिनीशन, सारा कुछ बता दूंगा, जिससे आपको 6 to 10 तक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा क्या होगा, हमारा वीडियो कैसे जाएगा, पहले हम टॉपिक बताएंगे, टॉपिक के बाद हम लोग के पास टाइम ज्यादा नहीं है कि मैं एक एक टॉपिक कराते जाऊं, बाद में जाकर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराऊंगा। टॉपिक के बाद आपको मैं प्रैक्टिस सेट, खुद का बनाया हुआ प्रैक्टिस सेट, बीपीएससी के द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस में उससे बनाया हुआ क्वेश्चन आपको मैं सेट कराऊंगा। क्लियर है ना। आप अगर रेयर केस में मेरा वीडियो छूट जाता है, आप नहीं पढ़ते हो, तो ये जिम्मेदारी रखना कि आपको प्रैक्टिस सेट जरूर करना है। बात समझ आ रहा, प्रैक्टिस सेट करोगे। देखिए कहा जाता है ना कि अगर आप कोई लड़का पूरा जीएस पढ़ जाए, सब कुछ पढ़ जाए और कोई क्वेश्चन ना प्रैक्टिस करे, प्रैक्टिस सेट ना लगाए, तो उसका 1% चांस होता है सक्सेस होने का, 99% वो फेल होगा। लेकिन कहा था कोई लड़का कंसेप्ट क्लियर ना करे, नहीं पढ़े, लेकिन केवल और लगातार प्रैक्टिस सेट करे, तो उसकी पॉसिबिलिटी होती है उस मेहनत करने वाले, उस सिलेबस कंप्लीट करने वाले बच्चे से ज्यादा सफल होने की पॉसिबिलिटी होती है। बात समझ आ रहा है ना। तो आपका सिलेबस पढ़ाया जाएगा, उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट कराई जाएगी। आप सिलेबस छोड़ भी सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस सेट नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो भूगोल हो गया। भूगोल के बाद देखते हैं कि अब इसमें से एसएसटी लिखा हुआ है, उसमें कि आपका एसएसटी पूछेगा, दिख रहा है ना, एसएसटी पूछेगा 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स का। लेकिन ये एसएसटी में क्या क्या आएगा, तो एसएसटी में आपका ये इकोनॉमिक्स आ जाएगा, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट आ जाएगा, ये सारा कुछ आपका इसमें आ जाएगा। इसलिए कि हिस्ट्री को अलग कर ही दिया है, ज्योग्राफी को अलग कर ही दिया है, एसएसटी में और क्या आएगा। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस रहा टोटल 75 मार्क का, टोटल 75 मार्क्स का। देखिए कहाँ ज्यादा है, आप सोच रहे हैं जीएस पता नहीं कहाँ से पूछा, कहाँ ज्यादा है, हमारे देखने में तो नहीं है। अप्रोक्स 40 वीडियो जाएंगे, 40 वीडियो, और वो भी छोटा छोटा। अगर आप लोग वीडियो लगातार देखें, कमेंट करें कि सर वीडियो का लेंथ हम बढ़ा दें, तो हम बढ़ा देंगे, 30 वीडियो में हो जाएगा, 30 से ज्यादा वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ रही है ना, 30 से ज्यादा वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ आप कहेंगे 20 मिनट 25 मिनट का छोटा वीडियो बनाइए, तो ठीक है बनाएंगे, हमको कोई टेंशन नहीं है, हम 15 मिनट का वीडियो बना देंगे, शॉर्ट वीडियो बना देंगे आपके लिए। लेकिन शॉर्ट वीडियो से आपका बीपीएससी का एग्जाम है भाई, ये आपका कोई मतलब एसएससी का एग्जाम नहीं है, आयोग एग्जाम ले रही है, और आप प्रधानाचार्य बनने जा रहे हैं। हमारा ये मानना होता है ना कि जो भी एग्जाम हो उसका लेवल सेट किया जाए, उस लेवल को क्रैक करके जब आप प्रधानाचार्य बन के आएंगे, तो बाकी जो प्रधानाचार्य आपके हैं इस समय, उनसे आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा। एक समाज में आपकी वैल्यू बनेगी कि भाई आप प्रिंसिपल हैं और आपने आयोग का एग्जाम देके बीपीएससी क्रैक करके आपने प्रिंसिपल का पद पाया है। ऐसे एज की वजह से, ऐसे मार्कशीट की वजह से आपने ये फर्स्ट पोस्ट नहीं पाया है। बात समझ में आ रही है। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। हमारा ये क्राइटेरिया रहेगा कि कल से एक वीडियो आपका जाएगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है हमारी कि आप अगर वीडियो देख रहे हैं और यहां तक आ गए हैं, मतलब लास्ट तक आप देख रहे हैं, इसका मतलब वीडियो आपको अच्छी लग रही है। बात समझ में, वीडियो अगर अच्छी नहीं लगी होती तो आप पहले ही स्किप कर चुके होते। तो जो लोग स्किप कर ले उनसे हमको कोई मतलब नहीं है भाई। देखिए रिजल्ट कितने लोगों का आता है, 1% लोगों का। 1 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, सीट कितना होता है, 200 सीट होता है। एग्जाम में फाइट करो कितने लोग करते हैं, 1000 लोग करते हैं, 1000 में से 200 का सिलेक्शन होता है। हमको उसी 1000 से मतलब है, हमको 1 लाख की भीड़ से जरूरत नहीं है। तो कितने लोग वीडियो हमारे स्टार्ट किए देखना, और अभी अंत तक कितने लोग बने हैं, स्टार्ट किए उससे हमको मतलब नहीं है, अंत तक बने हैं उन लोगों से हमको मतलब है, और उनको लेके मैं चलूंगा। तो आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि इन सारे सब्जेक्ट में से कौन सा सब्जेक्ट मैं स्टार्ट करूं। और जब तक आप कमेंट नहीं करोगे मैं स्टार्ट करने वाला नहीं हूं। वैसे मैं बीपीएससी के लिए पढ़ा रहा हूं, इस समय बिहार सचिवालय का एग्जाम है उसके लिए पढ़ा रहा हूं, तो उसमें एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट किया हूं। मैथ रीजनिंग का भी हमारा क्लास चल रहा है, सीटेट के लिए हम लोग का टीम है हमारी, वो क्लास चला रही है। लेकिन प्रधानाचार्य के लिए मैं पढ़ाने के लिए जीएस आया हूं, उसमें आप जहां से कमेंट करोगे, आप कहोगे 1857, ऐसा लेक्चर दूंगा 2 लेक्चर में, 1 घंटे का अगर लेक्चर आप देख लोगे तो सीधा याद हो जाएगा। उसी समय आप बैठो, लेक्चर देखो और उस समय याद पूरा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना बने तो आप कहो, इस तरीके से पढ़ा कर रख दूंगा।
पॉलिटी आपका रहेगा, संविधान रहेगा आपका। देखो इसमें एसएसटी में जो है वहां पॉलिटी लिख लो, पॉलिटी भी रहेगा। इसमें भी ज्यादा नहीं है, इसको भी बता दूंगा क्या क्या है। मौलिक अधिकार याद करना है आपको, भाग एक याद करना है, राज्य और संघ याद करना है, नागरिकता याद करनी है, राष्ट्रपति और संसद याद करना है, और कुछ नहीं है इसमें। ये भी हमारा 2 से 3 वीडियो का है। अगर आप धैर्यता दिखाओ और 1-1 घंटे का वीडियो हमारा देखने के लिए तैयार हो जाओ, तो इसमें हमारी बस यही योगदान रहेगी कि मैं हेल्प करूंगा, लेकिन आप जब तक कमेंट नहीं करोगे मैं वीडियो बनाने वाला नहीं। आप देख रहे हो तो अभी कमेंट करो, और अगला हमारा वीडियो आपको मिले इसके लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए मैं इसमें पढ़ा रहा हूं आपको, आप हमारा जोशो और जुनून देख रहे होंगे कि जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं उसी तरीके से मैं करता भी हूं। ऐसा नहीं, आप बैकग्राउंड आपको अगर पता चलेगा तो आपको पता चलेगा मैं किस तरीके से पढ़ाता हूं और कैसा टीचर हूं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। बेल आइकन दबाने से क्या होता है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप नहीं दबाओगे तो नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा, और हमसे कोई ग्रुप में जुड़े तो हो नहीं, मैं पैसा तो लिया नहीं हूं आपका आपसे कि मैं आपको भेजूंगा कि भाई मेरा मतलब वीडियो अपलोड हो गया आप देख लो। नोटिफिकेशन आपको मिले इसके लिए बेल आइकन दबाना जरूरी होता है, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, कमेंट कीजिए कौन सब्जेक्ट स्टार्ट करूं, और उस सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगा इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि पूरे जीवन में आप नहीं भूलोगे। आप जीएस पढ़ोगे, उसके बाद जब प्रिंसिपल बन जाओगे, आप किसी अधिकारी के सामने जाओगे, किस तरीके से बात किया जाता है ये आपके अंदर मैं बिल्डअप कर दूंगा, ये हमारा वादा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।